हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में मुकेश सर में। आज हम इंटर 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे लेसन 1 हिस्ट्री का। आइए देखते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदारो का अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वह इसका आंसर होगा 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी का इसका आंसर होगा। एन नंबर ऑप्शन का थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व किया गया था। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद इन्हें गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदारो का खोज जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे। मोहनजोदारो का खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। सिंधु नदी के किनारे यह नगर है, सिंधु नदी किनारे है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भारत के विभाजन के बाद 1947 के बाद यह जगह जो है पाकिस्तान में पड़ गया। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा हुआ आंसर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का खोज किया। हड़प्पा का खोज किया 1921 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी जो भारत के वायसराय थे, वो भारत के वायसराय 1948 में बनते हैं। इनका शासनकाल 48 से 1956 तक रहती है। 48 से 1956। इसी के शासनकाल में 1953 में भारत में प्रथम बार रेल चलाया गया था। 1953 में प्रथम बार रेल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? वह इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। इसका जो वो काल है हर एक विद्वान का हर एक समय का है। इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से 2500 बीसी से 1750 बीसी। 1750 बीसी यह कार्बन 14 के सहायता से इसको निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? किस नगर से प्राप्त हुआ? वह इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को बता दिए दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खुदाई की गई, जो रावी नदी के तट पे पड़ता है। जो ये नगर है जो रावी नदी के तट पे पड़ता है। मोहनजोदड़ो का खुदाई रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ये जो नगर है ये सिंधु नदी के किनारे है। ये जो नगर है सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा जो वर्तमान में हुआ पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। प्रथम बार यहाँ से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से प्रथम बार हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही है, मोहनजोदड़ो। लोथल है भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, जो
गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य है भारत का, गुजरात राज्य है, वहाँ पे ये पड़ता है। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता हुआ कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, इसमें कांसा का आविष्कार हुआ था। इस समय कांस्य युग चलता था। तो ये जो हुआ इसका ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। हड़प्पा जो सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो होगा वो मोहनजोदड़ो होगा। कालीबंगा जो हम बता दिए गुजरात में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। वर्तमान में यह लोथल है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और एक नगर जो यहाँ पे गोदीबारा का भी साक्ष्य मिला गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है इसका, हम लोग आगे देखेंगे। भोगवा नदी के किनारे रंगपुर जो है, रंगपुर को देखेंगे। रंगपुर जो गुजरात का क्षेत्र है, रंगपुर भी गुजरात के क्षेत्र में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सिंधु घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ज्ञान मतलब उससे जिस धातु से वो परिचित नहीं थे उसको हम लोग बोलते कि ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर होगा बुआ लोहा नहीं था, क्योंकि उस समय तांबा भी था, सोना भी था, चांदी भी था, लेकिन लोहा का उस समय प्रचलित नहीं हुआ था, इसलिए इसको अपरिचित कहा गया कि ज्ञान नहीं था, जिससे हुबरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी डिस्कशन में बता चुके हैं हुआ कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? और नदी भी कभी कभी पूछ देता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कालीबंगा जो भी वर्तमान में हुआ पड़ता है राजस्थान के क्षेत्रों में पड़ता है और एक घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। घग्गर नदी के बुआ किनारे पड़ता है। जो कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रों में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। अभी वर्तमान में इसको सरस्वती भी कहा जाता है। इनका जो जिला है गंगानगर जिला है। इनको ब्रजवासी लाल द्वारा खोजा गया था। कालीबंगा को किस व्यक्ति ने खोजा? तो ब्रजवासी लाल द्वारा यह खुदाई किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्योंकि हड़प्पा एक सभ्यता है और वहाँ उस सभ्यता के जितने भी स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो नगर है इनका खुदाई दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया। हड़प्पा नगर का दयाराम सहनी ने खुदाई कब किया? दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे किया था। यह वर्तमान में हुआ पाकिस्तान में पड़ता है। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि भारत जब 1947 में पाकिस्तान से विभाजन हुआ तो एक क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल स्थित है, यानी कहने का मतलब कि लोथल कहाँ स्थित है? तो वह अभी हम बताए थे कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है और एक भोगवा नदी के किनारे। किसी को होता है ना कि गांव देहात में कहावत होता है
कोई कुछ करता है तो गाली देता है, एक ने शराब देता है कि लोथ हो जाए, लोथ होने के बाद आदमी भोगता है, इसे भी याद कर सकते हैं। नहीं याद होता है तो सिंपल सी बात, लोथल जो गुजरात में पड़ता है और इसका आंसर होगा ए। लोथल के कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो बाबू भोगवा नदी के किनारे। कई बार इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में दोहराया जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका आंसर देखते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है हुआ, हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़िया भी कहते हैं। काले रंग की चूड़िया भी कहते हैं। जो कालीबंगा है वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। वर्तमान में राजस्थान में। हड़प्पा को बताइए दिए 1921 ईस्वी में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था। रोपर है जो गुजरात में पड़ता है, रोपर की खुदाई 1931 से 35 ईस्वी के बीच में किया गया था। ये गुजरात में पड़ता है रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी कौन कौन थी? ऐसे नगरों को। तो सिंधु नदी घाटी में ऐसा दो नगर है जो बहुत ही विशेष प्रचलित थे, वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा बाबू सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होगा। लोथल नहीं होगा, नहीं ये होगा। इसका आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन का मतलब हुआ होता है कि इसका खोज किसने किया था या खुदाई किसने किया था। हड़प्पा का खुदाई बाबू है जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया था। और सिंधु सभ्यता के प्रथम बार खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता का तीन नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। आइए, सभ्यता का एक होता है कि सबसे जिस नगर पे सबसे पहले जहाँ पे खुदाई होगा वहाँ पे उस नगर के अनुसार ही उस सभ्यता का नाम रखा जाएगा। इसलिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को हड़प्पा का सभ्यता कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा के निवासी पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा के निवासी किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन का मतलब है हड़प्पा के निवासी किसकी पूजा करते थे? तो वो हड़प्पा के निवासी मातृ देवी का पूजा करते थे। हड़प्पा के निवासी मातृ देवी का पूजा करते थे। और हड़प्पा में मातृ सपनात्मक चलता है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ सपनात्मक और वैदिक सभ्यता में पितृ सपनात्मक। जो हम लोग का जो सभ्यता है, अभी हम लोग वैदिक सभ्यता में जीते हैं। इसमें वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों का भी बंटवारा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? वह शव का मतलब जब आदमी का डेथ हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो किस तरफ रखकर दफनाया जाता था वो देखते हैं। तो वह अभी भी हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा वह उत्तर से दक्षिण। आंसर सी होगा, उत्तर से दक्षिण होगा। अभी भी हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति के अनुसार हम लोग में भी कोई डेथ हो जाता है तो सब उत्तर के तरफ, उत्तर से दक्षिण, सब सर रहता है उत्तर तरफ और पैर रहता है जो दक्षिण की तरफ रहता है। इसी तरीका से हम लोग दर्शाया जाता है। तो हम लोग का जो ये पढ़ता है तो सिंधु सभ्यता से आया है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? क्योंकि उस समय जिस समय हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी, उस समय तो भारत का बंटवारा हुआ नहीं था। तो 1921 में जब इसकी खुदाई हुई थी तो भारत का बंटवारा नहीं था, तो 1921 के तहत भारत, लेकिन वर्तमान में वो हुआ हड़प्पा जो है हड़प्पा वर्तमान में जो पड़ता है पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वह इसका आंसर ए होगा, पाकिस्तान। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम
26 ईस्वी में किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में खुदाई किसने किया? तो वह इसका जो आंसर होगा बाबू चार्ल्स मेसन होगा। चार्ल्स मेसन ने जब लाहौर में ट्रेन के पटरियों की खुदाई कर रहे थे, ट्रेन के पटरी लगा रहे थे, उसी समय इसको कुछ अवशेष प्राप्त मिला, लेकिन इससे पूरी तरीका से ये बात पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या कोई सभ्यता है या और कुछ है। लेकिन जब अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण जनरल बनता है, उनसे भी ये काम अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद जो जॉन मार्शल साहब बनते हैं, जिन्होंने 2 भारतीय को नियुक्त करता है, रखालदास बनर्जी जो 1921 ईस्वी में आपको बता दिए हैं कि हड़प्पा की खुदाई किए थे 1921 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में ये मोहनजोदड़ो की खोज कर देते हैं सिंधु नदी के किनारे। चलिए, क्योंकि जो भारत के लोग रहेंगे वही भारत के बारे में जानेंगे, इसलिए उन्होंने क्या सफलता प्राप्त हुआ और एक सभ्यता हम लोग को मिला। सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। आइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? और मोहनजोदड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखेंगे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो वह मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है। क्या हुआ? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पड़ता है? वो भी सिंध नदी के किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द हुआ? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पीपीटी बनाने में उल्टा सीधा हो गया है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? अरे भाई, कितना बार क्वेश्चन को पूछिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो वो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, हड़प्पा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। लोथल और कालीबंगा से डेट्स नहीं पूछता है, ये पूछता है किस नदी के किनारे या किस राज्य में। कालीबंगा का पूछेगा कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है। कालीबंगा अधिकतर रहता है क्वेश्चन में कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है, तो वह भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है? बुआ, समकालीन का मतलब होता है समकालीन का मतलब होता है एक समान में। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसके जो समय में अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन साहब है, तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के समकालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सेम उसी समय। कहने का मतलब मेरा थोड़ा समझाने का लहजा ये था कि आपको कल समकालीन में दिक्कत न, समकालीन मतलब समान समय, नहीं समझ में आता सीधा समकालीन मतलब समान समय। तो समान समय में सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय थी, उस समय कौन कौन सी सभ्यता था उसके बारे में देखना है, या यहाँ पर देखना है कौन से सभ्यता था। नहीं तो वह इसमें 3 होगा और 1 नहीं होगा। चीन का भी सभ्यता है, मिस्र के भी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया से इनका व्यापार चलता था। कुछ वस्तुएं ऐसा मिला जो मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी मिला है, और कुछ वस्तु है जो मेसोपोटामिया के वस्तु है जिनका जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई थी उसमें भी मिला है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो इराक गणराज्य का हिस्सा है। अभी हम लोग देखेंगे जो इसका आंसर क्या है, क्रीट की सभ्यता। वो आंख मूंद आंसर मारिएगा, क्रीट की सभ्यता। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो वीवीआई है 2024 के लिए। 2024 नहीं, आने वाले जितने बार एग्जाम हो चुके हो या होने वाले हो सबके लिए वीवीआई है। लेसन 1 का हम ऐसा सारा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करवा देंगे कि कितना इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हुआ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनावली किस राज्य में स्थित है। अच्छा वो बनावली किस राज्य में स्थित है, तो वह इसका जो आंसर होगा बनावली है तो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। बनावली जो है वर्तमान में वह हरियाणा में पड़ता है। गुजरात में बताइए दिए थे, गुजरात में क्या पड़ता है बाबू, लोथल। हरियाणा तो है ही, इसका आंसर हरियाणा में पड़ता है बनावली। और गुजरात राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। और पंजाब में हुआ, पंजाब का तो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, जब भारत विभाजन हुआ 1947 तो दो पार्ट में आधार आ गया हिंदुस्तान, आधार आ गया पाकिस्तान। हम लोग इसको नहीं देखेंगे, चलिए देखते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। पहली बार हड़प्पा टीला नहीं हुआ बोल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन हुआ, तो हुआ 1921। किसके द्वारा हुआ, दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी के किनारे, तो हुआ रावी नदी के किनारे। इससे 3 क्वेश्चन बनता है, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को याद हो, अच्छे से मार्क्स आए। थोड़ा इसका डेट्स देख लेते हैं, क्या क्या डेट्स है दिया हुआ। 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रथम बार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी ऐसा कौन सा अधिवेशन में ही भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, तो एक ही अधिवेशन है जो है कौन, बेलगाम अधिवेशन। कब, तब हुआ 1924 ईस्वी में। आइए 1927 से देखते हैं, वो जब हमारा देश गुलाम था उस समय, जिस समय की बात है 1947 में। 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ, लेकिन 1947 से पहले हमारा देश जो अंग्रेजों के चंगुल में फंसे थे। लेकिन 1927 की बात, 1927 में देखते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, जो 7 सदस्य ही रहता है। वो हमारे लिए संविधान लिखने आता है, लेकिन वो भारत का है नहीं। जो भारत का व्यक्ति नहीं रहेगा, क्या वो हम लोग की मूलभूत जानकारी के बारे में जानेंगे, नहीं ना। इसीलिए लाला लाजपत राय ने 1928 में जब ये आते हैं, इनका फुल्ली विद्रोह करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा उनको लाठी से प्रहार से अचानक मृत्यु हो जाती है। और भारत में एक क्रांति सी उभर आती है, और इसका परिणाम ये निकलता है 1947 में हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। तो वो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। वह गठन तो 1927 में हुआ, लेकिन वो भारत आता है 1928 में। चलिए 1930 देखेंगे। 1930 में गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में चलाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चारों क्वेश्चन का देख लीजिए। जिस क्वेश्चन को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, इस डेट से क्वेश्चन आने वाले, हम उसको आपको डिस्कस करवा देंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला, तो वो 1 मिनट में समझ ले कि गोदीबारा होता क्या है। गोदीबारा होता क्या है, गोदीबारा हुआ होता क्या है। गोदीबारा का मतलब होता है हुआ बंदरगाह। अब बात बताइए, हुआ भारत का बंदरगाह उसी क्षेत्र में न होगा जिस क्षेत्र में क्या होगी, समुद्र होगी। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, हुआ गुजरात। क्या है, गुजरात की एक जगह है लोथल।
लोथल से गोदीवारा का बुआ साक्ष्य मिला है। गोदीवारा का अर्थ होता है बुआ, गोदीवारा का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पे शिप आते हैं जाते हैं, वस्तुओं का आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बुआ? हम लगभग 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी फिर बता देते हैं कि क्वेश्चन आया है तो बताना ही पड़ेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बुआ? लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है बाबू। सिंधु नदी के किनारे कौन? तो मोहन जोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। ब्यास नदी के किनारे बुआ कौन? ब्यास नदी के किनारे बुआ ऐसा कौन सा नगर है जो ब्यास नदी के किनारे स्थित है? आप लोग इसका आंसर, ब्यास नदी के किनारे वाले आंसर को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। यह आप लोग का HW है। कमेंट में हमको बताइएगा। भोगवा है तो इसका है। रावी को हम बार बार एनालिसिस करवा चुके हैं, ये अगर देते HW में तब ये बता देते, लेकिन ब्यास दिए हैं तो हमको ब्यास बुआ बताना पड़ेगा। और ब्यास ये नंबर मत बता दीजिएगा ब्यास नदी किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, ये नहीं बताना है। ये चलिए, रावी नदी किनारे हड़प्पा का क्या बाबू? हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। कब हुआ था तो बाबू? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। अच्छा, सिंधु सभ्यता में हुआ किस चीज का मुहर बनता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता में हुआ जो मुहर बनता था वो सेलखरी नामक पत्थर से या सेलखरी नामक पत्थर से हुआ क्या बनता था? सेलखरी नामक पत्थर से ही मोहर बनता था। लोहा, इस समय तो लोहा का आविष्कार था नहीं, तांबा था। इनमें से सभी एक कतई सही नहीं है, तो इसका आंसर बाबू होगा क्या? सेलखरी नामक पत्थर से इसका क्या बनता था? मोहर बनता था। आइए बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? या किसने की? सही बात है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की? तो वो आइए ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं। ये तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा बुआ विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एक अंग्रेज है जिन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वीडियो हो गया बाबा समाप्त।